अगर आप भी बिग बिलियन डे सेल और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वेट कर रहे हो टू बाय अ न्यू आईफोन, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे क्यों आईफोन 15 एक बेस्ट चॉइस हो जाता है टू बाय इन दिस 2025 सेल, जबकि इस फोन के अंदर 4 मेजर चीजें मिसिंग हैं, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन है कि इस सेल में ये सबसे बेस्ट आईफोन होने वाला है। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो, सबसे पहले मैं आईफोन 15 के एडवांटेजेस की बात करूंगा, देन हम बात करेंगे मिसिंग फीचर्स की, और एंड में कंक्लूजन के साथ कुछ सैक्रिफाइसेस के बारे में भी बताऊंगा जो कि आप इस फोन को लेने के बाद फेस करोगे। अब इस फोन का सबसे पहला एडवांटेज है इसका डिजाइन। ये एप्पल का वही ट्रेडिशनल डिजाइन फॉलो करता है जिसका टच एंड फील बहुत ही स्मूथ एंड प्रीमियम है। बॉक्सी डिजाइन मिलता है जिसमें मैट टेक्सचर वाला एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, जिससे फोन की ओवरऑल हैंडलिंग काफी कंफर्टेबल हो जाती है। फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तगड़ा है और इस ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल से ये फोन दूर से ही अलग से पहचान में आ जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि 13, 14, 15 तीनों में उन्होंने सेम डिजाइन यूज किया है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये डिजाइन 16 के डिजाइन से भी बेटर लगता है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी मिल जाती है। IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट एंड सेरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड कॉर्निंग मेड ग्लास मिलता है, तो ओवरऑल फोन गिरता वगैरह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी में भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फोन का सेकंड एडवांटेज है इसका ये डायनामिक आइलैंड। अब देखो, इससे पहले के जो फोन्स आते थे ना, अगर मैं 14 की भी बात करूं, इवन अगर मैं अभी जो नया लॉन्च हुआ है आईफोन 16e उसकी भी बात करूं, तो वहां पे भी आपको वो पुराना वाला नॉच मिलता है एंड ट्रस्ट में वो बहुत ही बोरिंग लगता है एंड आज के डेट के हिसाब से ना बहुत ही आउटडेटेड सा फील होता है अगर आप फोन यूज करते हो तो। और भाई देखो, बैक डिजाइन से क्या ही लेना देना है जब आपको फोन सामने की तरफ से यूज करना है, और अगर आपको सामने ही ऐसी बड़ी सी माथे पे दिखाई देगा ना, बड़ा अजीब सा लगता है यार। तो मेरे हिसाब से ये इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है जिसमें तरह तरह की नोटिफिकेशन भी शो करता है, एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो वो शो करता है, कॉल आती है, म्यूजिक सुन रहे हो, इसको आप छोटे से डायनामिक आइलैंड में मिनिमाइज कर सकते हो एंड ऑल्सो ये टच सेंसिटिव है। अब इसका तीसरा प्लस पॉइंट है इसका परफॉर्मेंस। हाँ, इसके अंदर A16 बायोनिक चिप मिलती है जो कि आईफोन 14 प्रो के अंदर मिलती थी, लेकिन यार देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कॉम्पैक्ट साइज फोन है, आपके डे टू डे टास्क ये बड़े आसानी से कर सकता है। अब इसके अंदर ना एप्पल GPU मिलता है, A16 बायोनिक चिप मिलती है एंड एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, जिन तीनों के कॉम्बिनेशन के ना ये आपको परफॉर्मेंस एकदम परोस के देता है और कहीं पे भी लैग, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई पुराना प्रोसेसर है, या फिर 2025 2026 में भी ये आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा कि यार हैंग होने लगा, या ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती है। ऑप्टिमाइजेशन टॉप लेवल की मिलती है इसके अंदर। इनफैक्ट अगर आप इसके अंदर गेमिंग भी करना चाहते हो तो ये 60 FPS तक की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है एंड ट्रस्ट मी, ये कोई ऐसे ही 60 FPS नहीं बोल रहा हूँ, ये कंसिस्टेंट 60 FPS प्रोवाइड करता है। हालांकि इसका जो प्रोसेसर है ना, ये आपको 120 तक भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है इसके डिस्प्ले के कारण, जिसको आगे बात करेंगे। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी 4K 60 FPS पे वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो, गेमिंग आराम से कर सकते हो। बाकी अगर Android 2 Geekbench कोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ सामने देख सकते हो। अब इसका चौथा बेस्ट फैक्टर है इसका कैमरा। यहाँ पे आपको 2 कैमरास मिलते हैं, एक 48 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके कैमरास कितने अच्छे हैं। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ये मैंने कुछ अलग अलग फोटोज क्लिक करी हैं, ये मेरी कुछ पुरानी फोटोज है जिनको आप देख सकते हो। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लेवल आउटपुट प्रोवाइड करता है ये। ऑल्सो इससे आप 48 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन फोटो भी क्लिक कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 2x में भी आप इसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिलती हैं। इवन अगर आप इसको EVO X200 FE या फिर OnePlus 13s के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी कंपेयर करोगे, यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है यार। OnePlus 13s में तो अल्ट्रा वाइड एंगल है ही नहीं, सॉरी। तो Vivo X200 FE के अंदर भी ये वाली डिटेल्स नहीं आ रही हैं, जबकि वो प्रॉपर कैमरा फोन कहा जाता है। इसके अलावा इसकी सेल्फीज देखो, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फीज के मामले में वन ऑफ द बेस्ट सेल्फीज प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ना अगर मैं आईफोन 15 16 को कंपेयर करूँ तो यहाँ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, यानी कि आपको टॉप ऑफ द लाइन कैमरा परफॉर्मेंस ही मिलने वाली है। इवन अगर मैं इसके वीडियोस की बात करूं, भाई मैं बात कर ही क्यों रहा हूं, इतनी नेक्स्ट लेवल वीडियोस ये प्रोवाइड करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो, आप इनके तीनों ही लेंसेज से 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे मैं इनका आउटपुट आपको सामने दिखा दे रहा हूँ, भाई नेक्स्ट लेवल वीडियोस ये शूट करता है। सो गाइस, ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 15 के सिनेमैटिक मोड से। हाँ, थोड़ी बहुत सेटिंग्स हमने चेंज करी है। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो किस लेवल का ये आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। चलो अब इसका एक नॉर्मल आउटपुट भी दिखा देता हूँ। और अब ये इसका वीडियो आउटपुट, ये 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, ये 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस लेवल का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। इवन ये 4K 24 एंड 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो भाई कैमरास के मामले में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप ये समझ के चलो आप जेब में एक कैमरा कैरी करके घूम रहे हो। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो, भाई आंख बंद करके इस फोन की तरफ जा सकते हो, ये इतना अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है। अब देखो, मैंने आईफोन 15 के लिए ना बहुत सारी वीडियोस इससे पहले भी बना के रखी हुई है, तो
आप जाके चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में ना मैं एकदम इन डेप्थ में बात नहीं कर रहा हूँ इस फोन की। इस वीडियो में मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। चलो बात कर लेते हैं उन मिसिंग फीचर्स की जो कि आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलते हैं। अब पहला फीचर जो कि आपको इसके अंदर नहीं मिलता है वो है कैमरा कंट्रोल बटन। अब ये बटन आईफोन 16 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, 16 की पूरी सीरीज में मिल जाता है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए स्लाइटली आप एक बार टैप करो तब ये इस तरीके का मेन्यू ओपन करता है। इसके बाद आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके अपना कोई भी मेन्यू जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, फोकल लेंथ वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इसके ऊपर एक और बार टैप करो तब जाके ये उस मोड को अडॉप्ट करता है और अब आप इससे फोटो क्लिक कर सकते हो। अब ये जो मिसिंग फीचर है ना, ये मेरे हिसाब से मिसिंग है ही नहीं। अगर आपके फोन में ये वाला बटन नहीं है तो भाई आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि ये बटन किसी भी काम का नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार हम तो इससे फोटो खींचेंगे, बढ़िया फोटो आएगी। भाई अगर आपने फोटो खींचने के लिए ये वाला बटन यूज किया, फोटो ब्लर हो जाती है। और इसका एक और फीचर है, अगर आप इसको एक बार टैप करते हो कैमरा ओपन हो जाता है। अब टैप एंड होल्ड करते हो तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन जैसे इसको छोड़ोगे बंद, वीडियो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। तो मतलब अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहनी है तो इसको दबा के रख। अब देखो मैंने पिछले 8 महीनों से आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं एंड उस बटन को मैंने 8 बार भी यूज नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो क्यों किया होगा, सिर्फ कैमरा चालू करने के लिए। इसके अलावा उस बटन का कोई यूज नहीं है। तो हाँ, आप इस बटन को मिस जरूर करोगे लेकिन कुछ मिस नहीं करोगे। अब दूसरी चीज जो कि आप मिस करने वाले हो वो है ये एक्शन बटन। अब ये भी आपको आईफोन 16 में मिल जाता है या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज में मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज किया है एज अ प्राइमरी डिवाइस, और इस वाले बटन को भी मैंने एज अ साइलेंट स्विच यूज किया है। उसके अलावा मैंने कभी इस बटन को यूज करने की ट्राई नहीं किया। मेरी भाई आदत है वहां से इसको साइलेंट करने की। और एज अ आईफोन 15 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स यूजर मैं 100% बोल सकता हूं कि मैंने इस वाले बटन को इतना ज्यादा मिस किया है अपने फोन के अंदर। आपको फोन को देखने की भी जरूरत नहीं है। फोन अगर इस तरीके से आपने पकड़ा हुआ ना, आपको पता है कि हाँ ये फोन साइलेंट पे है, और अगर आपको नॉर्मल करना है चुपचाप आपने ये किया, हो गया। अब ये वाले बटन को देख के आपको कहां से पता चल रहा है कि ये साइलेंट है? टैप एंड होल्ड करके ना देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि ये वाला जो हैप्टिक आया ये साइलेंट का था, ये नॉर्मल हो गया। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो अगर आप इस एक्शन बटन को यूज करते हो, कुछ या तो शॉर्टकट वगैरह यूज करते हो, तब के लिए बढ़िया है। उसके अलावा तो भाई ये किसी काम का नहीं है। इसको 90% लोग सिर्फ एज अ साइलेंट स्विच यूज करते हैं, जिसमें मैं भी आता हूं। अब तीसरी चीज जो कि आप मिस करने वाले हो वो है एप्पल इंटेलिजेंस। अब देखो एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आईफोन 15 के अंदर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 15 प्रो मैक्स है तो वहां पे इनका सपोर्ट है, लेकिन 15 तक यहाँ पे कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस का अपडेट नहीं है और ना ही फ्यूचर में रिसीव होगा। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज हो जाती है, क्योंकि यार ये बहुत ही मेजर फीचर है जो कि आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक फनी बात बताऊं, अभी भी जो एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये आईफोन्स के साथ अच्छे से हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप से चैट कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस यूज करनी है, यहाँ पे अगर आपको राइटिंग टूल्स यूज करने, आप नहीं यूज कर सकते। आपको ग्रामर चेक करवानी है, आप वहां से नहीं करवा सकते। आपको वहां से टेक्स्ट कॉपी करना पड़ेगा, नोट्स पे पेस्ट करना पड़ेगा, वहां पे आपको राइटिंग टूल्स यूज करने पड़ेंगे, फिर वापस से कॉपी करो, फिर वापस से व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट करो। इस तरीके से एप्पल इंटेलिजेंस काम करती है। एप्पल इंटेलिजेंस का दूसरा फीचर ये ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह। हाँ, ये हो सकता है कि आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा मिस करो, लेकिन अगर मैं इनके अल्टरनेटिव्स बताऊं तो आपके पास गूगल फोटोज का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे सारे के सारे एआई फीचर्स काम करते हैं। रिफ्लेक्शन इरेजर, ऑब्जेक्ट इरेजर, सारी चीजें बड़े आराम से काम करती हैं। तो भाई ऑनेस्टली बताऊं तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले हो। अब अगर मैं राइटिंग टूल्स की बात करूं तो भाई ChatGPT डाउनलोड करो, परप्लेक्सिटी डाउनलोड करो, वहां से इजीली ये सारी चीजें कर सकते हो। तो वहां पे भी आप कुछ मिस नहीं करने वाले हो। अब चौथी चीज जो कि हो सकता है आप मिस करो वो है विजुअल इंटेलिजेंस। अब विजुअल इंटेलिजेंस में आपके सामने कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो बेसिकली आपको उन सब चीजों के बारे में बता देता है या फिर सीधा आपको गूगल की लिंक दे देगा। तो ये सब अगर आपको एक्सेस करना है तो भाई गूगल लेंस डाउनलोड करो, आराम से ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे भी आप कुछ मिस नहीं करने वाले हो। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे फीचर, इवन बेटर ही आप आईफोन 15 के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो भाई ये तो थे वो 4 मिसिंग फीचर्स जो कि आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा कुछ सैक्रिफाइसेस की जो कि अगर आप इस फोन को लेते हो तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला सैक्रिफाइस है इसका डिस्प्ले। अब इसके अंदर ना आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, यानी कि अगर आप इससे पहले 120 हर्ट्ज वाला फोन यूज कर रहे थे, जो कि एंड्रॉइड होगा तो 120 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर आप उस फोन से इसमें आते हो तो आपको ना स्क्रीन यूज करने में थोड़े से जिटर्स वगैरह फील हो सकते हैं अगर आप गौर से देखते हो तो एक बार भाई फोन हाथ पे चला के देख लेना। और 13, 14, 15, इवन अगर आप 16 भी ले लेते हो ना तो वहां पे भी आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले मिल रहा है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको कुछ अलग मिल जाएगा, और अगर आप पैसे ज्यादा लगा के 16 ले लेते हो तो वहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 60 हर्ट्ज ही प्रोवाइड करेंगे। होपफुली अगर 17 अभी तक लॉन्च हो गया है तो वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इन्होंने दिया है। दूसरा सैक्रिफाइस है इसकी बैटरी। यार इसका बैटरी बैकअप जो है ना वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो भी ये एक ही दिन तक बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर पाता है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो नॉर्मल यूज है तो 5-5.5
घंटे का स्क्रीन टाइम मैक्सिमम प्रोवाइड कर देगा, जो कि काफी एवरेज है। मतलब कि आपको ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटरी बैकअप कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और साथ ही स्लो चार्जिंग भी है, मतलब कि इसमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती है और चार्जर तो बॉक्स में मिलता ही नहीं है, वो अलग से ही बाय करना पड़ेगा। तो हाँ, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, एक दिन तक बड़े आराम से चल जाता है। बाकी अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तब तो एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। तीसरी चीज जो कि आपको इसके अंदर मिसिंग लग सकती है वो है टेलीफोटो लेंस। यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो अगर आप एकदम जूम करके फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो वो इस फोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो गाइस चलो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्यों है ये बेस्ट आईफोन। अब जो इसके अंदर मिसिंग फीचर्स थे उसके सारे अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए, जिसके कारण वो चारों की चारों चीजें एकदम साइड कर दो। आईफोन 15 कहीं से भी आपको निराश नहीं करने वाला है इन सारी चीजों में। उसके बाद ये जो सैक्रिफाइसेस की बात करी मैंने, ये ऑलरेडी अगर आप 16 भी ले लेते हो तो वहां पे भी ये सैक्रिफाइसेस मिलेंगे आपको, यानी कि बैटरी, टेलीफोटो लेंस, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले, ये तीनों ही चीजें उसमें भी नहीं है। और उसके बाद मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट में ये जिस लेवल के कैमरास ऑफर कर रहा है, जो 4K 30 FPS का सिनेमैटिक मोड मिलने वाला है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी करना चाहते हो, भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फोन हो जाता है जिसको आप बाय कर सकते हो। और आने वाली बिग बिलियन डे सेल में हो सकता है ये फोन आपको 40 से 42 या फिर 43,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाए। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट आईफोन डील हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप 2025 में एक बजट फोन खरीदना चाहते हो और एक बजट आईफोन खरीदना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील हो जाती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसका कंपैरिजन आईफोन 16 के साथ करने वाला हूं, और क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी करीब 50 से 52,000 रुपए के आसपास होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये खरीदे या थोड़े और पैसे मिला के ये। तो अगर चाहते हो कंपैरिजन, नीचे कमेंट कर दो। बाकी ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।